नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। शिरडी मंदिर और मजार ट्रस्ट में हो रहे दान घोटाले को लेकर शिरडी में एनसीपी विधायक संग्राम जगताप ने बड़ा खुलासा किया है। संग्राम जगताप ने आरोप लगाया है कि मंदिर में आने वाले भक्तों के करोड़ों रुपए के दान का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। उनके अनुसार दान की रकम का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के कुछ सदस्यों द्वारा निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यह राशि जरूरतमंदों और सामाजिक कार्यों में खर्च होनी चाहिए थी। उन्होंने ट्रस्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि भक्तों के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस मामले में सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। संग्राम जगताप ने मामले की जांच के लिए विशेष समिति गठित करने की भी मांग की है और संबंधित अधिकारियों से घोटालों में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की भी अपील की है। इस घोटाले के खुलासे के बाद भक्तों और स्थानीय जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग अब सवाल करने लगे हैं कि भगवान के नाम पर जमा हुई राशि का गलत इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। शिरडी ये जो नगरी है ये अहिल्यानगर जिले में आती है और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे भाविक दर्शन के लिए आते हैं और जब यहाँ पे आने के बाद कुछ दक्षिणा दान पेटी में डालते और इसके ऊपर पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का है, महाराष्ट्र सरकार का है। और यहाँ पे शिरडी में जो साईं बाबा की समाधि है उनके जो समकालीन भक्त थे जो उनके साथ सदैव रहते थे उनकी भी समाधियाँ उनके मंदिर के परिसर में अंदर है और उसमें 4 लोग की समाधियाँ अंदर है। उसमें तात्या पाटिल खोते है, भाऊ कुंभार जी है और अय्यर महाराज है और चौथी जो समाधि है हाजी अब्दुल बाबा की है। तो इसमें सब लोगों का पैसा ये ट्रस्ट को जमा होता है। सिर्फ हाजी अब्दुल बाबा का जो पैसा है वो कोई उनका वो सरकार को जमा ना करते हुए वो खुद वहाँ पे पैसा लेकर जाते हैं। और निश्चित रूप से ये अगर देखा जाए ये संविधान के खिलाफ है और ट्रस्ट के खिलाफ है। और अंदर का पैसा अगर साईं बाबा की ये जो सब समाधियाँ रहेगी उनके समकालीन जो भक्त हैं उनकी समाधि का पैसा अगर गवर्नमेंट जमा करती है वो ट्रस्ट जमा करता है तो ये समाधि का पैसा भी वो निश्चित रूप से देखा जाए तो उसका भी पैसा ये ट्रस्ट को ही जाना चाहिए। और उसकी मांग हम सरकार की तरफ करने वाले, सरकार ने उसके ऊपर सोचना चाहिए क्योंकि एक 6-7 साल पहले भी ऐसा एक सवाल खड़ा हुआ था। स्थानिक जो वहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने मांग की थी कि इसका अगर इनका पैसा अगर वो लोग लेके जाते रहेंगे तो हमारा भी पैसा हम लेकर जाएंगे। उनके भी पूर्वज यहाँ शिरडी नगरी में रहती है, अहिल्यानगर जिले में रहते हैं, इसलिए इसके ऊपर आवाज उठाने का काम आने वाले टाइम में हम करेंगे। सरकार को इसके बारे में एक लेखी निवेदन हम सरकार को निश्चित रूप से इस बारे में देंगे। करीब कितना पैसा वहाँ से हर रोज वहाँ पे अगर इनका गाँव वालों का बोलना है कि रोज अगर जहाँ पे भीड़ रहती है तो उस दिन लाखों के इसमें पैसा यहाँ से जाता है। उसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। हम उसके बारे में निवेदन भी निश्चित रूप से सरकार को देंगे। देखिए, आप तो सरकार के एमएलए हैं, सरकार के साथ आपकी पार्टी है, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा है? कितने सालों नहीं, हम मांग करेंगे। अभी देखो इसमें 6-7 साल पहले इन्होंने ये लोगों ने मांग की थी सरकार के पास। वहाँ पे कुछ इशू भी खड़ा हुआ था, वहाँ पे उनको बहुत बार उनके साथ में वहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट हुए। पर गांव वाले का सोचना रहता है कि यहाँ पे गांव में कुछ अनबन नहीं होने चाहिए, शांति बनाए रहनी चाहिए। इसलिए ये अगर मामला अगर सॉर्ट आउट होता है तो निश्चित रूप से ये शिरडी नगरी में एक शांति आबादित रहेगी। और इसका पैसा वो जो आज ये ट्रस्ट जो है ये कायदे से चलता है, संविधान से चलता है, तो ये संविधान को लेकर बात यहाँ पे सरकार ने करनी चाहिए। इसलिए सरकार की तरफ हम मांग करेंगे। सरकार के विधायक भी अगर हम रहते हैं तो भी सरकार को हमको बताना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब्दुल बाबा की जो समाधि है वहाँ पर मजार पर पैसा रखा जाता है, ऊपर बाहर ट्रस्ट ने वो वहाँ दक्षिणा पात्र रखा हुआ है, फिर भी लोगों से अंदर पैसा लिया जाता है। तो वही हमारा सरकार की तरफ मांग है कि उसके ऊपर निर्बंध लाना चाहिए कि उधर अंदर का जो उसमें जो प्रीमाइसेस में आता है उसका पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। इसलिए हम यहाँ पे गाँव वालों के साथ पहले बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या करना चाहिए, और सब लोग का विचार लेकर हम अगला कदम उठाएंगे। सालों से ये मांग चल रही है लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम गाँव वालों के साथ बैठ के बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है और उसके बाद उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे। अब तक कोई समिति स्थापित की गई थी, अब तक के जो 5-6 साल आप बात कर रहे हैं, क्या हुआ है 5-6 नहीं, इसके ऊपर अपन देखा जाए तो उसके ऊपर अभी तक कुछ आगे बात बढ़ी नहीं। पर गाँव वालों की आज भी सबकी एक मांग है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए।
पिछले कुछ दिनों से लगातार आप हिंदुत्व के ऊपर बोल रहे हैं और आक्रामक होते भी दिख रहे हैं। क्या इसके संग्राम जगताप में इतना बदलाव क्यों आया है? क्या जो अभी चुनाव आ रहे हैं महानगर इसके ऊपर जो मैंने बताया आपको स्टार्ट में ही बताया कि अभी कैसा ये पार्टी का शिविर है। अभी विषय यहाँ पे पार्टी का कार्यकर्ता बोल के हम सब लोग आए, इसलिए इसको विषय हम ज्यादा डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो शिरडी नगरी में आए तो सिर्फ फिलहाल इसके शिरडी के बारे में ही थोड़ा, क्योंकि गांव वालों का सबका थोड़ा एक अलग विचार है, अलग सोच के लोग हैं। ये सब ये मानते बाबा के साथ जो जितने भी जो भक्त थे, उनके समकालीन भक्त थे, वो सबकी अलग एक भावना थी। इसलिए उसको ज्यादा अलग ना फैलाते हुए आज जो पार्टी का शिविर है तो पार्टी के शिविर के तरफ से ही मतलब इसके लिए मांग हम वो करेंगे। और इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर निश्चित रूप से हम आगे चल के उसके ऊपर भी जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव में सुजय विखे पाटिल को नगर में मुकिंदपुरा से जो है वो लीड नहीं मिला था। वही सब चीजें ध्यान में रख के आप जो महानगर पालिका इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप हिंदुत्ववादी वोट एक करना चाहते हैं? नहीं, उसके ऊपर वोट का कुछ इशू नहीं है। ये धर्म की बात है, धर्म की व्यासपीठ की बात है। और आज मैंने बताया कि ये पार्टी का अभी प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे उसके ऊपर उसे डाइवर्ट ना करते हुए पार्टी के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सिर्फ शिरडी नगरी में शिविर हुआ है तो इसलिए शिरडी के बारे में हम बात करेंगे। आज के दिन शिविर में क्या दिया गया है कार्यकर्ताओं को? अभी शिरडी में जो शिविर हुआ है, तो शिरडी में शिविर पिछले कुछ साल पहले भी शिविर हुआ था। और शिविर इसलिए रहता है कि कार्यकर्ता जो रहते हैं, प्रमुख पदाधिकारी जो रहते हैं, इनको मार्गदर्शन रहता है कि आगे चल के पार्टी के विचार के लोग कैसे बनाना है, उसमें कैसे नए नए लोग जोड़ने चाहिए, युवा रहते हैं, युवती रहती है, ज्येष्ठ नागरिक, उसके अलग अलग फोरम रहते हैं, क्या काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, उसके ऊपर सब सलाह मशवरा होती है, बात होती है। और जो सदस्य की जो संख्या बढ़ानी है उसका कोई टारगेट दिया है? सदस्य नोंदणी अभियान तो हमेशा जारी रहता है और उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे कैसा करना है, आगे कैसे उसको बढ़ावा देना है। दोनों पार्टियां अलग होके जो अभी शिविर हो रहा है, तो जो कि पहले शरद पवार गढ़ था और अजित पवार गढ़ था, आपको दोनों पार्टी जब अलग हुआ इसमें क्या बदलाव? नहीं, अजित दादा ये एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके प्रेसिडेंट अजित दादा है, इसको कोई गठ वगैरह नहीं है। ये अजित दादा इसके प्रेसिडेंट है। और अजित दादा का जो महाराष्ट्र में सब जिले में एक बहुत बड़ा नेटवर्क पहले से है। वहाँ पे उनको मानने वाले कार्यकर्ता, उनको मानने वाले वोटर, क्योंकि अजित दादा गए एक 20-22 सालों में उन्होंने काफी समय इस महाराष्ट्र के हर गांव जिले में दिया है और उसके कारण उन्होंने बहुत लोग वहाँ पे जुड़े रखे और उसकी वजह से उसके कारण ही आज अजित दादा को एक इस सब परिस्थिति में भी अच्छे तरीके से अच्छे नंबर ऑफ वोट्स मिलकर उनके एमएलए लोग चुन के आए। बीड डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ताओं का बदलाव किया है तो आगे भी पार्टी महाराष्ट्र में पूरे क्या खांदा पलट करेगी? नहीं, हर जिले में बदलाव चालू रहते, हर 2-3 साल में बदलाव रहते, छोटे मोटे बदलाव चालू रहते।